Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Updates with Arpit. Daily current affairs with related important facts, most important quiz. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 14 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस. जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. सो स्टार्ट करते हैं. स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किसने किया है? सो रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने. सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने. केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया गया है. इसको हम SBM एकेडमी भी बोलते हैं. SBM एकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत, जो कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चल रहा है, इसके मध्य लॉन्च किया गया है. और SBM एकेडमी यह एक स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का महत्वपूर्ण पार्ट है. इस एकेडमी को स्वच्छ भारत के लिए चलाया गया है और यह एकेडमी एक फ़ोन आधारित एकेडमी है. इसमें 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर होता है जो IVR आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम है. और इस पाठ्यक्रम में शौच मुक्त स्थिरता के साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है. इसमें 4 चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर के अंत में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी भी है और लास्ट में 4 ऑडियो लेसन भी हैं. देखते हैं, देख पा रहे हैं आप, ये केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने SBM एकेडमी का शुभारंभ किया है रिसेंटली. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. किस राज्य द्वारा 13 अगस्त को पैट्रियट्स डे मनाया गया है? सो रिसेंटली 13 अगस्त को मणिपुर द्वारा पैट्रियट्स डे मनाया गया है. सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मणिपुर. मणिपुर में 13 अगस्त 2020 को 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में पैट्रियट्स डे मनाया गया है. और युद्ध के दौरान कई मणिपुरियों ने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था. और 1891 में इसी दिन मणिपुर के तत्कालीन राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत और थांगल जनरल सहित बहादुर मणिपुरियों को वर्तमान इम्फाल क्षेत्र के में आम जनता के सामने फांसी दी गई थी, जिस कारण से 13 अगस्त को पैट्रियट्स डे मनाया जाता है. अब यहाँ पर बात हुई है मणिपुर की, तो देखते हैं मणिपुर से रिलेटेड फैक्ट. देख पा रहे हैं आप, रेडेड पार्ट में ये मणिपुर का मैप है. मणिपुर की राजधानी इम्फाल है. मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है. राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय एक्टर हैं. सो रिसेंटली फोर्ब्स मैगजीन द्वारा एक सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की गई है, जिसमें टॉप 10 में भारतीय एक्टर केवल एकमात्र भारतीय एक्टर हैं, अक्षय कुमार. सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, अक्षय कुमार. फोर्ब्स पत्रिका ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 यानी साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार को 6वें स्थान पर रखा गया है और इनकी कमाई $48.5 मिलियन बताई गई है और यह एकमात्र भारतीय स्टार है. और पहले स्थान पर रखा गया है ड्वेन जॉनसन को, जिनकी कमाई बताई गई है $87.5 मिलियन. ये भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार जी हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ICRIER का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो रिसेंटली ICRIER का नया अध्यक्ष चुना गया है प्रमोद भासीन जी को. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, प्रमोद भासीन जी. अब यहाँ पर बात हुई है ICRIER की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस. हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद. इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रमोद भासीन जी को. और ये जगह लेंगे ईश्वर जज अहूवालिया की, जो ऑप्शन ए में गिवन है, ईश्वर जज अहूवालिया. और इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं रजत कथुरिया जी, जो ऑप्शन बी में गिवन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में. आइए देखते हैं कौन है प्रमोद भासीन जी. देख पा रहे हैं आप पिक्चर, ये प्रमोद भासीन जी का पिक्चर है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. YSR चौथा योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो रिसेंटली YSR चौथा योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने. सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने स्थायी जीविका सुनिश्चित करने के लिए यह योजना YS चौथा योजना शुरू की है. यह योजना लाभार्थियों को 4 वर्ष के लिए 75,000 की वित्तीय सहायता सौंपेगी और इस योजना के तहत
45 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों से संबंधित लगभग 23 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 18,750 रुपये दिए जाएंगे, जिसका कुल योग 75,000 रुपये होगा। अब यहाँ पर बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो देखें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देख पा रहे हैं आप मैप में रेडेड पार्ट में, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 राजधानियाँ हैं जो रिसेंटली बिल पास हुआ है आंध्र प्रदेश में, 3 राजधानियों वाला, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, कर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं और गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यह भाषाई आधार पर गठित हुआ पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिव पे सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? रिसेंटली पॉजिटिव पे सुविधा रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई है। सो अपने बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को RBI। सो ऑप्शन ए विल बी रिटन आंसर RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े नियमों के बावजूद बैंकों से धोखाधड़ी हो ही जाती है। जालसाज आम लोगों को लूटने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। बढ़ते फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग प्रणाली ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा पॉजिटिव पे को शुरू किया है। इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया है कि चेक को सौंपने से पहले चेक की फ़ोटो खींची जाएगी और उसको बैंक के मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद चेक का भुगतान किया जाएगा और यह नियम 50,000 और उससे अधिक की मूल्य की चेक के लिए लागू किया जाएगा। और पॉजिटिव पे जो सुविधा है ICICI बैंक पहले ही जारी कर चुकी है। अब यहाँ पर बात हुई है RBI की, तो देखते हैं RBI से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं आप, RBI स्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, नेशनलाइज्ड हुआ था ठीक 14 साल बाद 1949 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। 25 में गवर्नर हैं ये। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि कौन से गवर्नर हैं, तो 25वें ये लोगो है RBI का। देख पा रहे हैं आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? यहाँ पर क्या होगा? सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है सोमा मंडल जी को। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर सोमा मंडल जी। इसका फुल फॉर्म होता है सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इनकी नियुक्ति की गई है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा। हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा। तो सोमा मंडल जी को पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है और यह वर्तमान में अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, जो ऑप्शन ए में गिवन है, इनकी जगह लेंगी। और इसके पहले सन 2018 में सेल का इन्हें निदेशक नियुक्त किया गया था। अब निदेशक के पश्चात अब इन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है सेल का। और सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में और सन 2010 में इसको महारत्न कंपनियों में ऐड कर लिया गया था, जो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखते हैं कौन है सोमा मंडल जी। देख पा रहे हैं आप, ये पिक्चर है सोमा मंडल जी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? सो रिसेंटली ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बना है मुंबई। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर मुंबई। मुंबई के दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मुंबई महानगर निगम द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर वीमेन प्रतीक को प्रदर्शित किया गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाता है। देख पा रहे हैं आप, ग्रीन पार्ट में ये वीमेन साइन शो किया गया है और ये यहाँ पर भी वीमेन साइन शो किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CII द्वारा आयोजित इंडिया @75 समिट मिशन 2022 को किसने संबोधित किया है? सो रिसेंटली आयोजित इंडिया @75 समिट मिशन 2022 को संबोधित किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर नितिन गडकरी जी ने। यहाँ पर बात हुई है कि CII द्वारा आयोजित हुई है ये समिट। तो CII का फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और हिंदी में बोलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है और यह सम्मेलन रीइन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया पर केंद्रित था। MSME मंत्रालय और उद्योग को आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी बनाया जाना चाहिए, इसका उद्देश्य रखा गया है।
देखते हैं कौन है ये है हमारे MSME मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी जी। हिंदी में बोलते हैं लघु कुटीर मध्यम उपक्रम भारत सरकार, इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक दिया गया है? सो रिसेंटली 121 पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक दिया गया है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 121। साल 2020 में कुल 121 पुलिसकर्मियों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना है। और यह जो 121 पुलिसकर्मी हैं, यह कुछ CBI के हैं, कुछ MP पुलिस के हैं, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र, कुछ उत्तर प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल और 21 महिला पुलिस अधिकारियों को यह पुरस्कार दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 14 अगस्त 2020 के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर के साथ।